वेलकम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यूक्लियस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियर कंपोजिशन की बात करते हैं। न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन को चैडविक नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम ज्वाइंटली न्यूक्लियन कह सकते हैं। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर Z कहेंगे। किसी एलिमेंट के डिफरेंट वेराइटीज़ जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो जबकि न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। किसी भी न्यूक्लियर स्पीशीज़ या न्यूक्लियाइड को हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे X जो है केमिकल सिंबल है, Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने आइसोटोप्स की बात की। अगर हम हाइड्रोजन की आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है। दूसरी आइसोटोप ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम में न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब हम एटॉमिक मासेस की बात करते हैं। एटॉमिक मास से मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द Z इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मासेस को एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU या सिंपली U से डिनोट करते हैं। कार्बन 12 जो है इसकी मास एग्जैक्टली 12U लिया जाता है और ये एक स्टैंडर्ड है। 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। एटॉमिक मास यूनिट और kg के दरमियान ये रिलेशन है। स्टूडेंट, हम जानते हैं आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन के मुताबिक E इज इक्वल टू mc² होता है। यहाँ एनर्जीज की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लें तो ये E डिवाइडेड बाई c² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास के जो यूनिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c² या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c², ये मास के यूनिट होंगे। जिस तरह प्रोटॉन का जो मास है वो kg में ये है, मास यूनिट में ये है, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट c² में प्रोटॉन की मास ये है। इसी तरह न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की मासेस मुख्तलिफ यूनिट्स में ये दिए गए हैं। अब स्टूडेंट, न्यूक्लियर साइज या न्यूक्लियर डायमेंशन। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इट कंटेन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियस के वॉल्यूम के। अगर R न्यूक्लियस रेडियस हो और न्यूक्लियर वॉल्यूम 4/3 पाई r³ हो तो यहाँ से ये रिलेशन एक्सप्रेस किया जाता है। R इज इक्वल टू R0 A 1/3। यहाँ पे स्टूडेंट R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर है। फेम्टोमीटर यहाँ पे 10⁻15 मीटर के बराबर है। फेम्टोमीटर को यहाँ पे हम फर्मी भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट, जो कार्बन 12 है उसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली 20.7 फेम्टोमीटर है। अगर हम यहाँ पे इसमें R0 की वैल्यू पुट करें और कार्बन के लिए A जो कि 12 है वो पुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास ये 2.72 फेम्टोमीटर के
बराबर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये नोट कीजिए कि जो न्यूक्लियर साइज़ है या जो न्यूक्लियस के डायमेंशन है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फेम्टोमीटर है या ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर है। अब स्टूडेंट न्यूक्लियर स्पिन, चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी स्पिन होता है जिस तरह इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है। तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के स्पिन को हम यूँ एक्सप्रेस कर सकते हैं s इंटू एस प्लस वन एच कट, और s हमें पता है, s स्पिन क्वांटम नंबर है जो कि जिसकी वैल्यू s इज इक्वल टू 1/2 है। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास स्पिन का जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ जाएगा। अब एक और चीज़ है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ms है, उसकी जो दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती है प्लस माइनस हाफ। तो स्पिन का एक ख़ास कंपोनेंट Sz, उसको हम यू एक्सप्रेस करेंगे ms h कट, और ms की दो वैल्यूज़ है प्लस माइनस हाफ, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इसका डायग्राम शो करें तो ये स्पिन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड √3 डिवाइडेड बाई 2h कट है। इसका जब हम z डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन लेंगे तो उसकी प्रोजेक्शन की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, प्लस हाफ h कट एंड माइनस हाफ h कट। अब स्टूडेंट अगर न्यूक्लियस का स्पिन है तो लाजमी बात है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में मैग्नेटिक मूवमेंट को न्यूक्लियर मैग्नेटॉन म्यू एन में एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है वो प्रोटॉन से एसोसिएटेड है जिसकी वैल्यू ये है म्यू एन इज इक्वल टू ई एच कट डिवाइडेड बाई 2mp। यहाँ पे mp जो है ये मास ऑफ द प्रोटॉन है। अब स्टूडेंट प्रोटॉन के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन ये एक ही डायरेक्शन में है, जबकि न्यूट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट है। अब स्टूडेंट जब हम न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने एक न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा या हमने एक प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और वो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट मैग्नेटिक मोमेंट का वो कंपोनेंट जो कि b के डायरेक्शन में है उसको हम म्यू z कहते हैं। तो चूंकि म्यू z ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन है z डायरेक्शन में और एक एक्सटर्नल फील्ड भी है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू ये होगी um इज इक्वल टू माइनस म्यू जेड बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो म्यू जेड है इसकी वैल्यूज ms म्यू एन है। ये एनर्जी नेगेटिव होगी जब म्यू जेड बी की डायरेक्शन में होगी और ये एनर्जी पॉजिटिव होगी जब म्यू जेड बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे दो एनर्जी स्टेट्स में। अगर हम ये कह लें कि ये प्रोटॉन की एक एनर्जी स्टेट थी जिसकी एनर्जी ई नॉट थी, ये उस वक्त था जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो से इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन की ये जो एनर्जी लेवल है ये दो लेवल में स्प्लिट हो जाएंगी। एक की वैल्यू माइनस ई नॉट माइनस म्यू पी जेड बी हो जाएगी, दूसरे की वैल्यू ई नॉट प्लस म्यू पी जेड बी हो जाएगी और दोनों के दरमियान एक एनर्जी डिफरेंस होगा। ये स्पिन डाउन होगा और ये स्पिन अप होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये एनर्जी डिफरेंस जो है दो सब लेवल्स के दरमियान ये है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 म्यू जेड बी। जब हम एक फोटॉन इस प्रोटॉन पे फॉल करेंगे तो ये प्रोटॉन लोअर स्टेट से अपर स्टेट में चला जाएगा फोटॉन को एब्जॉर्ब करके, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है
कि ये प्रोटॉन एक फोटॉन इमिट करे और अपर स्टेट से लोअर स्टेट में फॉल करे, तो इस फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो म्यू एल होगी, और इस म्यू एल को हम यूं फाइंड कर सकते हैं डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। डेल्टा ई की वैल्यू 2 म्यू जेड बी ये होती है, और डिवाइडेड बाय एच, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट ये म्यू एल जो कि फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोटॉन कहते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ प्रोटॉन की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड प्रीसेस करता है। इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम इसको डायग्राम से समझ लें, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी है, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू है, तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू वेक्टर है ये इस बी फील्ड के अराउंड यू रोटेट करेगा। इसको हम प्रीसेशन कहते हैं। यहाँ पे ये एक कोन बन रहा है, तो ये जो म्यू वेक्टर है ये इस बी, यहाँ पे बी फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो ये जो म्यू है ये इस बी फील्ड के डायरेक्शन के अराउंड ये इस तरह रोटेट करता है और एक कोनिक शेप बनती है। तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये यहाँ पे रोटेट करता है या प्रीसेस करता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू ये है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने केयरफुली ऑब्जर्व करना है। थैंक यू।